हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पर डीबीए जीके मटेरियल एंड करंट अफेयर में। आज हम कुमार गौरव सर के साथ फेयरवेल सीरीज का पार्ट नंबर 9 करेंगे। आज यह सीरीज हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। जिनका पेपर 2026 है, यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप से। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। यह यह राई यह इरेबस ज्वालामुखी स्थित है। इस महाद्वीप पर भारत द्वारा 3 शोध केंद्र स्थित हैं। दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया, मैत्री 1989 में स्थापित किया गया और भारती 2012 में स्थापित किया गया। यह स्थिति राज सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। पुस्तक व उनके लेखक चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ओवर ड्राफ्ट उर्जित पटेल की है। सोशल हारमोनी नरेंद्र मोदी की है। आई टू व्हाट आई डू रघुराम राजन की है। प्रमुख संगठन संस्थाएं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण है। पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको इंस्पायर। इसे वर्ष 1962 में स्थापित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्येय वाक्य बलस्थ मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर थे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI की स्थापना वर्ष 1927 में घनश्याम दास बिड़ला व पुरुषोत्तम दास द्वारा की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संघ सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI की स्थापना वर्ष 2008 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की स्थापना वर्ष 1997 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना वर्ष 1999 में हुआ। मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़, जिंजी, सतारा थी। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% कर को चौथ कहा जाता था। मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर 2 प्रकार के थे। चौथ जो 25% पर लगता था, 1/4। सरदेशमुखी जो 10% पर लगता था, 1/10। प्रमुख आयोग सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में हुआ। उद्देश्य सरकारी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ। उद्देश्य राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन। सदस्य फजल अली एवं मणिकर व हृदय नाथ कुंजरू थे। सरकारिया आयोग की स्थापना 1883 में हुआ। उद्देश्य केंद्र व राज्य के मध्य संबंध और राज्यपाल की नियुक्ति पर सिफारिश करना। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में हुआ। उद्देश्य शिक्षा पर दिशा निर्देश तय करना। महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप का क्रम। एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका तीसरे नंबर पर, उत्तरी अमेरिका चौथे नंबर पर, दक्षिणी अमेरिका 5वें नंबर पर, अंटार्कटिका 6ठे नंबर पर, यूरोप 7वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया है।
जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम: एशिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें नंबर पर दक्षिण अमेरिका, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर अंटार्कटिका। प्रवासी प्रवास नहीं है। अंटार्कटिका पर कोई भी निवास नहीं करता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है इसलिए। भारत के प्रमुख चैनल: चैनल और स्थित: 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय लक्षद्वीप के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप व निकोबार द्वीप के मध्य है। पाक चैनल तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। दक्कन पास लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप के मध्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह: राजधानी श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर है। सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, 732 मीटर। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम है। इस द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा उद्यान है। देशों का उपनाम: देश और उसका उपनाम: ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नॉर्वे को रात्रिकालीन सूर्य की भूमि कहा जाता है। टीका और वैज्ञानिक खोज चर्चा: चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। पोलियो की खोज जोनास साल्क ने किया। खसरे के टीके की खोज मॉरिस हिलमैन ने किया। टाइफाइड के टीके की खोज अल्मरोथ राइट ने किया। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया। रूबेला के टीके की खोज स्टेनली प्लाटकिन ने किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर, हरिकेन चक्रवात अटलांटिक महासागर, टाइफून चक्रवात पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर। विली विली चक्रवात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना: पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य 3 परतों में बांटा गया है। भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट कहा जाता है, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग है। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्युमीनियम पदार्थों से होने के कारण इसे सियाल परत भी कहा जाता है। मैंटल: भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे का भाग मैंटल कहा जाता है। मैंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों से होने के कारण इसे सीमा परत भी कहा जाता है। कोरोट को कोर भी कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की यह अंतिम परत है। कोरोट परत के निकल और लोहे फेरस की मात्रा अधिक होने के कारण इस परत को नीफे परत भी कहा जाता है। नवीनतम भारतीय यूनेस्को धरोहर: भारत में वर्तमान अप्रैल 2025 तक कुल 43 विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल हैं। 43वां मोइदम अहोम राजवंशम असम में है, जो 2024 में शामिल हुआ। 42वां हौलेश्वर मंदिर समूह कर्नाटक में है, 2023 में शामिल हुआ। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, 2023 में शामिल हुआ। 40वां धौलावीरा सभ्यता जो गुजरात में है, 2021 में शामिल हुआ। 39वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, जो 2021 में शामिल हुआ। वर्ष 1983 में पहली बार विश्व धरोहर में शामिल भारतीय स्थल आगरा किला, ताजमहल, एलोरा गुफा, अजंता गुफा हैं। देशों की मुद्रा: देश मुद्रा: तुर्की की मुद्रा लीरा है। चीन की मुद्रा रेमनबी है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। वियतनाम की मुद्रा डोंग है। यूक्रेन की मुद्रा रियलिया है। थाईलैंड की मुद्रा बहात है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है।
भूटान की मुद्रा न्यूगल ड्रम है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। इराक की मुद्रा दिनार है। ईरान की मुद्रा रियाल है। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है। भारत की मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान का रुपया है। इंडोनेशिया का रुपया है। विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं। महाद्वीप और पर्वत श्रृंखला। एशिया हिमालय में, दक्षिण अमेरिका की एंडीज, उत्तरी अमेरिका की रॉकीज, यूरोप का आल्प्स, अफ्रीका का एटलस, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अंटार्कटिका का माउंट विन्सन मैसिफ है। जनगणना 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या 51.47% तथा महिलाओं की जनसंख्या 48.53% है। 2011 की जनगणना के आयुक्त सी रामचंद्र मौली थे। भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन थे। भारत में वर्ष 2001-2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर 17.7 हुई थी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल हैं। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। पहला नंबर पर बिहार आता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश हैं। 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.09% एवं महिला साक्षरता दर 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान और झारखंड हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति (एससी) जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हैं। कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पुडुचेरी शामिल है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों को न्याय निर्णय से संबंधित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब काम पर 4 मजदूरों की जरूरत हो और 7 मजदूर काम कर रहे हों तो 3 अतिरिक्त मजदूर प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित रहेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (HSRA) हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना वर्ष 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में नई दिल्ली में हुआ। सदस्य भरत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, जतिन दास और अजक्त घोष थे। भाई ये मिट गया है, दिख नहीं रहा है, आप चेक करके बताना। वर्तमान नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली मैदान हो गया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 में आया।
यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने से संबंधित है, जिसमें यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और बाल यौन शोषण शामिल है। चटगांव शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन के नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा चटगांव, बांग्लादेश में ब्रिटिश शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। क्रांतिकारियों की बाइबल सचिंद्र नाथ सान्याल की बंदी जीवन पुस्तक को कहा जाता है। छठ पूजा यह त्योहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने व आशीर्वाद देने के लिए समर्पित है। भारत में यह त्योहार बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। महाकाव्य महाकाव्य और रचयिता महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। शिल्पाधिकारम के रचयिता इलांगो अडिगल हैं। मणिमेखले की रचयिता शीतले रत्नाकर तमिलनाडु का सबसे पुराना महाकाव्य है। जीवक चिंतामणि के रचयिता चित्रुंतका देवर हैं। तिरुंतक देवर हैं। आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 में अधिनियम किया गया था। वायुमंडल पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः 5 परतों से बना है। पहला क्षोभ मंडल 1 से 18 किलोमीटर तक है। दूसरा समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर तक है। तीसरा मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक है। चौथा ताप मंडल या आयन मंडल कहा जाता है, 80 से 400 किलोमीटर है। पांचवा बहिर्मंडल है जो 400 से लगभग 1000 किलोमीटर तक है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंथियर ने प्रतिपादित किया था। हिग्स बोसोन कण की खोज पीटर हिग्स व सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। हिग्स बोसोन कण को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट व कार्ल रिटर को कहते हैं। सांख्यिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सायर को कहते हैं। सौर मंडल सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति व सबसे छोटा ग्रह बुध है। 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। फोबोस व डिबोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो बृहस्पति का उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते विशेषाधिकार का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियों से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के उन कानूनों को शामिल किया गया है जिन पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल है। महासागरीय जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा लेब्राडोर की जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा ग्रीनलैंड की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कनारी जलधारा है। दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा गर्म है। वेगुला की जलधारा ठंडी है। एंटीलीज की जलधारा गर्म है। वेगुला की जलधारा गर्म ठंडी है। ब्राजील की जलधारा गर्म है और प्रतिविषुवतीय जलधारा गर्म है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह की जलधारा अलास्का की जलधारा, सुशीमा की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एल नीनो एवं ला नीनो की जलधारा, ये सब गर्म जलधारा हैं। ठंडी जलधारा ओयासियो की जलधारा ठंडी है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है। हम्बोल्ट पेरू की जलधारा ठंडी है। ओखोटस्क की जलधारा ठंडी है। हिंद महासागर की जलधाराएं, गर्म जलधारा उत्तर पूर्वी मानसून की जलधारा गर्म है और ठंडी जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी है। प्रतिविषुवतीय जलधारा गर्म है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जलधारा गर्म है। मोजाम्बिक की जलधारा गर्म है। मेडागास्कर की जलधारा गर्म है। अगुल्हास की जलधारा गर्म है। पश्चिमी पवन प्रवाह जलधारा ठंडी है। धातु और अयस्क, लोहा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, सीसा गैलेना, एल्युमिनियम बॉक्साइट, जस्ता किसका अयस्क है? गैलेमाइन जिंकाइट का। चांदी किसका अयस्क है? अर्जेंटाइट का। एल्फा, गामा तथा बीटा तीनों में से भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा की होती है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अजमेर राजस्थान की फायसागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य व भाषाएं। शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र में मिलता है। आचार्य नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण और सारंग देव के संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। भारतीय नाट्यम। इस शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को दशिअट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य शैली के तंजौर, कांचीपुरम व पांडरलूर प्रसिद्ध घराने हैं। इस नृत्य में 3 उंगलियों के सहारे
ओम की आकृति बनाई जाती है। भरतनाट्यम को लिखने वाले शिक्षकों को नट्टू नट्टू वनार कहा जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्णन अय्यर को और रुक्मिणी देवी अरुण डेल को दिया जाता है। भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्य पद्मा सुब्रमण्यम पद्म विभूषण 2024 में मिला। व्यंजयती माला बली पद्म विभूषण 2024 में मिला। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2016 में मिला। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण 2003 में मिला। टी बाला सरस्वती को पद्म विभूषण 1997 में मिला। मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन और मीनाक्षी सुंदर श्रीनिवासन, कमला नारायण, वसुंधरा दोरास्वामी, राधा श्रीधर और पद्मिनी रामचंद्र हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुण डेल हैं। मृणालिनी साराभाई के 100वें जन्मदिन पर 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने याद किया था। प्रथम भारतीय ट्रांसजेंडर नृत्यांगना नर्तकी नटराज हैं, जिनको वर्ष 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना सोनल मानसिंह हैं। कथक ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न यह शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य विद्या है। इस नाट्य शैली के लखनऊ, जयपुर, बनारस व रामगढ़ प्रसिद्ध घराने हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संबंध इसी नृत्य शैली से है। ठुमरी एक अर्ध शास्त्रीय संगीत की सामान्य शैली है जो कथक नृत्य से संबंधित है। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। कथक के प्रमुख नर्तक बिरजू महाराज पद्म विभूषण 1986 में, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, कुमुदनी लखिया, दमयंती जोशी, कालका प्रसाद, लेडी लीला, सोखे कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ईश्वरी प्रसाद, शोभा नारायण, बिंदनी महाराज, स्वप्न सुंदरी, प्रेरणा श्रीमली, गीतांजलि लाल आदि हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। बिरजू महाराज ने देवदास फिल्म के प्रसिद्ध गीत कहे छोड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया था। कुमुदनी लखिया ने वर्ष 1964 में कदंगम नृत्य केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में की थी। इनका हाल ही में 12 अप्रैल 2025 में निधन हो गया है। कुचिपुड़ी इस शास्त्रीय नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव गुस्सेलवापुरी कुचेलापुरम से उत्पन्न हुआ है। यह नाट्य शैली आंध्र प्रदेश में उभरी थी। कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय टी बाला सरस्वती व रंगिनी देवी को दिया जाता है। कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म विभूषण 2016 में, वेम्पति चिन्हा, सत्यम वेदांत, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान,
वेदांतम, सत्यनारायण शर्मा आदि हैं। महत्वपूर्ण बिंदु: वेम्पति चिन्ना सत्यम ने वर्ष 1963 में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना चेन्नई, तमिलनाडु में की थी। तेलंगाना का प्रथम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2015 में पद्मजा पद्मजा रेड्डी को दिया गया था। कुचिपुड़ी पर आधारित भामा कलमम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी नामक नृत्य नाटक की रचना सितेंद्र योगी ने की थी। कथकली: यह नाट्य शैली केरल व उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। यह नृत्य विद्या महाकाव्यों, रामायण व महाभारत तथा पुराणों से ली गई है कहानियों पर आधारित है, इसलिए इसे पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। नलचरितम नाटक इसी नृत्य शैली से संबंधित है। इस नृत्य को शुरू करने से पहले सेवाकली नामक अभ्यास किया जाता है। कथकली नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजा मुकुंद के संरक्षण से प्रसिद्ध मलयावी कवि वल्लाथोल नारायण मेनन को दिया जाता है। कथकली के प्रमुख नर्तक हरिप्रिया, नंबूदिरी, गुरु गुंजू रूप, शांता राव, कृष्ण कुट्टी, गोपीनाथ, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, लुइस फाइटफूटर, कोट्टक्कल शिवरामन, कलामंडलम रजन, रीता गांगुली, कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन व मिलिनी सालुनी हैं। महत्वपूर्ण बिंदु: वल्लाथोल नारायण मेनन द्वारा लुइस लाइटफुट को कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वल्लाथोल नारायण मेनन ने वर्ष 1930 में स्थापित केरल कलामंडलम के संस्थापक थे। मिलिना साल्वनी का जन्म इटली में हुआ था और इनको वर्ष 2019 में पद्म श्री दिया गया था। उदय शंकर आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। मोहिनीअट्टम यह केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ सुंदर नारी चित्र है। यह नृत्य विधा भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार और नाट्यशास्त्र की लास शैली से जुड़ा है। इस नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय मलयाली कवि वल्लाथोल नारायण मेनन व कल्याणी कुट्टी अम्मा को दिया जाता है। मोहिनीअट्टम के प्रमुख नर्तक कनक रेले, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, डॉक्टर सुनंदा नायर, भारती शिवाजी, रंगिनी देवी, कलामंडलम छम्पति, माधुरी अम्मा, गोपिका वर्मा, कृष्ण पडिक्कर, तारा नेड़ीगढ़ी, गीता गायक आदि हैं। छठा है ओडिसी नृत्य। इस नृत्य शैली के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण ओडिशी की उदयगिरि गुफा में मिलते हैं। यह ओडिशी राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का उल्लेख बृहदेश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी मिलता है। ओडिशा नृत्य को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ईश्वर की आराधना के समय प्रस्तुत किया गया है। ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय केलुचरण महापात्रा को दिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रवायती दिलाने का श्रेय चार्ल्स फैब्री और इंद्राण रहमान को जाता है। ओडिसी के प्रमुख नर्तक
केलुचरण महापात्रा पद्म विभूषण 2000 में मिला। कालीचरण पटनायक को किरण सहगल, सुजाता महापात्रा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, शैरोन लोवेन अमेरिका, पंकज चरण दास संयुक्त प्राणी ग्राही, शर्मिला विश्वास, मायाधर राउत, देव प्रसाद दास, विजयिनी सत्यार्थी। महत्वपूर्ण बिंदु। कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया था। वर्ष 1955 में शर्मिला विश्वासन ने ओडिसी विजन एंड मूव एंड सेंटर की स्थापना कोलकाता, पश्चिम बंगाल में की थी। मणिपुरी नृत्य 7वां है। मणिपुरी नृत्य शैली का पारंपरिक प्रमाण मणिपुर की घाटियों में मिलता है। यह मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह राधा कृष्ण वैष्णववाद की भक्ति आधारित नृत्य शैली है। मणिपुर नृत्य के शिक्षकों को शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में आमंत्रित करके रवींद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया। मणिपुर के प्रमुख नर्तक झावेरी बहनें, दर्शन नायन, स्वर्ण रंजना, गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह, बिंबवती देवी, एल्बिनो देवी, नीलेश्वर मुखर्जी, निर्मला मेहता, सोनारिक सिंह, राजा भागचंद्र, कलावती देवी, अखम लक्ष्मी देवी आदि हैं। 8वां नृत्य सत्रिया है। असम राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया था। यह नृत्य शैली तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों पर आधारित है। इस नृत्य शैली का उद्भव असम के भक्ति संत शंकरदेव ने किया था। सत्रिया के प्रमुख नर्तक गहनचंद्र गोस्वामी, टंकेश्वर हजारिका, बार बयान, इंदिरा पीपी बोहरा है। जबीर गोस्वामी, सरोदी सौखिया, प्रभात शर्मा, प्रदीप चालिया, भावाचंद्र, बार बयान, परमंदा बर बयान, घनकांत बरबयान आदि हैं। संस्कृत मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया है। छऊ नृत्य इस नृत्य शैली का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में हुआ है। यह नृत्य 3 शैलियों में बटा है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, सरायकेला छऊ झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में है। छऊ नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। शास्त्रीय नृत्य भाषाएं। शास्त्रीय भाषा और मान्यता वर्ष तमिल को 2014 में मिला, संस्कृत को 2005 में मान्यता मिला, तेलुगु को 2008 में मान्यता मिला, कन्नड़ को 2008 में मान्यता मिला, मलयालम को 2013 में मान्यता मिला, उड़िया को 2014 में मान्यता मिला, मराठी को 2024 में मान्यता मिला, असमिया को 2024 में मान्यता मिला, बंगाली को 2024 में मान्यता मिला, पाली को 2024 में मान्यता मिला, प्राकृतिक को 2024 में मान्यता मिला। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। 1993 में स्थापित हुआ। कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। 1993 में शामिल हुआ। भारत के पर्वतीय रेलवे 1999, 2005 और 2008 के बीच। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल 1999 में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु 2005 में।
कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 में, महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में 2002 में, भीमबेटका पाषाण आश्रय मध्य प्रदेश 2003 में, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात 2004 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र 2004 में, लाल किला नई दिल्ली 2004 में, जंतर मंतर राजस्थान 2010 में, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के 2000 सभी राज्य 2012 में, राज्य के पहाड़ी किले राजस्थान 2013 में, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ 2013 में, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद 2013 में, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर 2013 में, आमेर का किला जयपुर 2013 में, जैसलमेर 2013 में, गागरोन का किला झालावाड़ 2013 में, ग्रैंड हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014 में, रानी की वाव गुजरात 2014 में, नालंदा महाविहार परिषद 2016 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में 2016 में, ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्पकार चंडीगढ़ 2016 में, अहमदाबाद शहर गुजरात 2017 में। विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स महाराष्ट्र 2018 में, जयपुर शहर राजस्थान 2019 में, काकतीय रुद्रदेव मंदिर तेलंगाना 2021 में, धौलावीरा सभ्यता गुजरात 2021 में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में, होयसल मंदिर समूह कर्नाटक 2023 में, मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली असम 2024 में, भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मान्यता वर्ष, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में, कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच 2008 में, रम्मण गढ़वाल हिमालय का धार्मिक रंगमंच 2009 में, मुडियट्टम केरल का धार्मिक रंगमंच व नाटिका 2010 में, राजस्थान के कालबेलिया गीत का नृत्य 2010 में, छऊ नृत्य 2010 में, लद्दाख का बौद्ध जप पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में, मणिपुर का संकीर्तन 2013 में, जड़ियाल गुरु पंजाब के ठठेरों का पीतल व बॉम्बे का शिल्प 2014 में, योग 2016 में, नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021 में, गरबा नृत्य 2023 में। त्योहार महोत्सव मेले राज्य उत्तर प्रदेश में कजली उत्सव, कालिंजर उत्सव, श्रावणी मेला, हटेश्वर मेला, नौचंदी उत्सव, शाकंभरी माता मेला, ताज उत्सव मनाया जाता है। असम में देहिंग पटकाई, मी दम मी फी अली आयो लियांग और बैगासु उत्सव मनाया, रंजनी व राहनी गबरा उत्सव, जोन बील मेल, अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल त्योहार, भगवत पर्व, श्रावणी मेला और फगुआ सोहराय मनाया जाता है। मेघालय में वांगला, नोक्रेम, बेहदी, खलम, चेरी ब्लॉसम मेला मनाया जाता है।
महाराष्ट्र में काला घोड़ा उत्सव, गुड़ी पड़वा, बिठोवा उत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। एम से मोआसू निफ्रेई उत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में सागा दावा, सकेवा, सोनम, लोसर, भूमबू लोसांग उत्सव मनाया जाता है। गोवा में सिगमो उत्सव मनाया जाता है। साहू उत्सव मनाया जाता है। चिकल कालो उत्सव और भोजली उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में निमड़ी मिर्च महोत्सव मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव और घोड़याल, पीर बुधान खजुराहो महोत्सव, वानसेन महोत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में थाई पूसम महोत्सव मनाया जाता है। पुंथरू महोत्सव, कंथुरी उत्सव और नाट्य जली उत्सव, मामल्लपुर उत्सव मनाया जाता है। केरल में मक्कर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। त्रिशूल पुरम उत्सव मनाया जाता है। थेयम उत्सव मनाया जाता है। ओणम उत्सव मनाया जाता है। विशु पोंगल उत्सव आदि मनाया जाता है। उड़ीसा में धानु यात्रा उत्सव मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। बलि यात्रा उत्सव मनाया जाता है। कोणार्क महोत्सव असम में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। कल्याण उत्सव मनाया जाता है। अटल ताड़ी उत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। बोनालू उत्सव मनाया जाता है और मेदराम यात्रा उत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव मनाया जाता है। भोजली उत्सव मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव मनाया जाता है। छेरा महोत्सव मनाया जाता है। मेघनाद पर्व भी मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा उत्सव, ड्री उत्सव, चचिन चराई उत्सव, सियांग ओनिंग पर्व मनाया जाता है। त्रिपुरा में केर पूजा मनाया जाता है। खर्ची पूजा मनाया जाता है। भोजगिरी मनाया जाता है। खम्बपुई भी मनाया जाता है। कर्नाटक में कंबाला उत्सव मनाया जाता है। हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। नाड हब्बा उत्सव मनाया जाता है। उगादि कैल पोथ उत्सव भी मनाया जाता है। सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। गुग्गा नामी मेला हरियाणा में लगता है। सांग महोत्सव हरियाणा में। गीता महोत्सव हरियाणा में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में। हरेला महोत्सव उत्तराखंड में। घी महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। गुजरात में मोढेरा महोत्सव, उत्तरायण महोत्सव मेला, रण महोत्सव मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में मिंजार मेला, नलवाड़ी, गोची, लाहदा, साजो आदि उत्सव मनाए जाते हैं। मणिपुर में लाई हरोबा महोत्सव, संगाई महोत्सव, याओ गंगा महोत्सव, चोंगवा महोत्सव, कांग जाओ महोत्सव आदि मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप महोत्सव, खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर में सिंथन स्नो उत्सव, नौरोई उत्सव भी मनाया जाता है। राजस्थान में ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, पुष्कर मेला, लक्खी मेला, कपिल मुनि मेला, गणगौर उत्सव, फूल डोल उत्सव आदि मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, पौष संस्कृति, दुर्गा पूजा, डोल यात्रा, पोइला, वैशाख, जग धात्री पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। छठ पूजा, बिहुला, कर्मा, शाम, चकेवा, जीतिया, सोनपुर मेला आदि सब बिहार में लगते हैं। मिजोरम में चार चाप कूट महोत्सव, एंथु रियम महोत्सव, मिमकूट
पावल फूट आदि महोत्सव मिजोरम में मनाए जाते हैं। पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व, छापर मेला, होला मोहल्ला महोत्सव आदि पंजाब में मनाए जाते हैं। लद्दाख में लोसार, हेमिस, गोप्पा, मोनरम, चेलेमो, दसमो, चेओ उत्सव आदि लद्दाख में मनाए जाते हैं। दिल्ली में ड्रोन शो, वसंत उत्सव, हरियाली उत्सव, खुशहाली उत्सव आदि दिल्ली में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का नाम राज्य और मान्यता वर्ष। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में इसकी स्थापना 1936 में हुई। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में इसकी स्थापना 1989 में हुई। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में इसकी स्थापना 1990 में हुआ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में इसकी स्थापना 1982 में हुआ। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1983 में इसकी स्थापना हुई। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में इसकी स्थापना 1982 में हुआ। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना 2008 में हुआ। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना 2005 में हुआ। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना 1989 में हुआ। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्थापना 1986 में हुआ। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्थापना 1983 में हुआ। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, इसकी स्थापना 1998 में हुआ। डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में इसकी स्थापना 1999 में हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में इसकी स्थापना 1974 में हुआ। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में इसकी स्थापना 1990 में हुआ। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में इसकी स्थापना 2021 में हुआ। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में इसकी स्थापना 2021 में हुआ। औरंगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में इसकी स्थापना 1999 में हुआ। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में इसकी स्थापना 1989 में हुआ। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना 1981 में हुआ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना 1982 में हुआ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना 1982 में हुआ। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में इसकी स्थापना 1892 में हुआ। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में इसकी स्थापना 1976 में हुआ। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में इसकी स्थापना 1975 में हुआ। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में इसकी स्थापना 1988 में हुआ। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में इसकी स्थापना 1979 में हुआ। काले सर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में इसकी स्थापना 2003 में हुआ। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में इसकी स्थापना 1989 में हुआ। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना 1984 में हुआ। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना 2010 में हुआ। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना 2010 में हुआ। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना 1987 में हुआ। थेर जंग सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश की स्थापना 2010 में हुआ। वेवला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में इसकी स्थापना 1986 में हुआ। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में इसकी स्थापना 1987 में हुआ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में इसकी स्थापना 1974 में हुआ। बन्ने घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में इसकी स्थापना 1974 में हुआ। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में इसकी स्थापना 1987 में हुआ। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में इसकी स्थापना 1983 में हुआ। इसकी स्थापना 1988 में हुआ। अनाईमुडी
16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में इसकी स्थापना 1978 में हुआ। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में इसकी स्थापना 2003 में हुआ। पम्बुदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में इसकी स्थापना 2003 में हुआ। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में इसकी स्थापना 1982 में हुआ। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में इसकी स्थापना 1984 में हुआ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1968 में हुआ। डायनासोर हासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 2011 में हुआ। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1983 में हुआ। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1975 में हुआ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1955 में हुआ। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 2018 में हुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1959 में हुआ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1981 में हुआ। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1981 में हुआ। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1981 में हुआ। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1979 में हुआ। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 2004 में हुआ। गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1975 में हुआ। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में इसकी स्थापना 1955 में हुआ। कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, इसकी स्थापना 1977 में हुआ। आप हमको कमेंट में ये बताना है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कैसा राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, इसकी स्थापना 1997 को हुआ। तो दोस्तों हम इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी एक क्लास और वो होगी जिसमें ये पूरी सीरीज हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ दोस्तों DBA GK मटेरियल एंड करंट अफेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम GK के हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी पार्ट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। ओके।